तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है विलोम शब्द, तो हम आज भी विलोम शब्द को करेंगे। देखिए आपकी कल विलोम शब्द का लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो हम इतना आपका विलोम शब्द यहाँ से इतना आपका कंप्लीट कवर करा दिया जाएगा, ठीक है, कि इसके बाहर आने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है। यहाँ इसके बाहर तो आपका कंप्लीट जो है यहाँ पर जो भी टॉपिक रहेगा आपका कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो 2 क्लास हो चुकी है और आज हम इसकी तीसरी क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं भाव जो इजी है, जहां पे हमें समझने की जरूरत होगी वहां पे समझेंगे, और जो बिल्कुल इजी है उसे हम एक बार देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अश्वनी जी आपका जो है इसमें समास टॉपिक नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप पहली क्लास अगर आपने देखा होगा तो पहली क्लास में आरओ एआरओ के लिए स्पेशल सिर्फ 6 टॉपिक होते हैं, ठीक है। 6 टॉपिक के अंतर्गत आपका विलोम आएगा, वाक्यांश के लिए 1 शब्द या कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द आएगा, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा, तत्सम तद्भव आएगा, पर्यायवाची आएगा, वाक्य एवं वर्तनी आएगी, ठीक है, वाक्य एवं वर्तनी आएगी। तो इस तरह से आपके टॉपिक है। समास इसमें नहीं है। अगर आपको समास टॉपिक पढ़ना है तो हमारा एक चैनल और है, इसी का चैनल है सुख श्रेष्ठ एग्जाम करके, वहां पे क्लास हिंदी की शुरू कराई जाएगी, तो वहां पे कंप्लीट आपकी हिंदी कराई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको आरओ यारो के अंतर्गत सिर्फ 6 टॉपिक ही आपको मिलेंगे। भाव का विपरीत क्या हो जाएगा, अभाव, ठीक है। अकर्तव्य, अकर्तव्य का विपरीत कर्तव्य है, ठीक है। अंगीकार, अंगीकार का विपरीत क्या हो जाएगा, अनंगीकार, ठीक है। तो अंगीकार का अर्थ होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ठीक है। तो अंगीकार का विपरीत क्या हो जाएगा, अनंगीकार। जैसे हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो संविधान सभा द्वारा सभी सदस्यों द्वारा क्या किया गया था, सभी सदस्यों द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया था, ठीक है, स्वीकृत किया गया था। तो अंगीकरण का अर्थ क्या होता है, स्वीकृत करना, स्वीकार करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना। एस के प्रजापति हेलो। अंगीकरण का अनंगीकरण, सॉरी यहाँ पे अंगीकरण था, ठीक है। तो अंगीकरण का क्या हो जाएगा, अंगीकरण का अनंगीकरण। अंगीकार का क्या हो जाएगा, अंगीकार का हो जाएगा अनंगीकार या अस्वीकार। तो अंगीकार का अर्थ होता है स्वीकार करना, ठीक है, अंगीकार का अर्थ होता है स्वीकार करना। अंत, अंत का क्या हो जाएगा, आदि भी होगा और अनंत भी होगा, ठीक है। तो आदि का अर्थ क्या होता है, किसी चीज की शुरुआत करना, आरंभ करना, और अंत मतलब किसी चीज का समाप्ति करना, समाप्त करना या समापन करना, ठीक है। तो अंत आपका समाप्त करना, और आदि, आदि आपका क्या हो जाएगा, आदि का अर्थ होता है शुरू करना, शुरुआत करना या आरंभ करना, ठीक है। अनंत, अनंत भी आपका, अंत का विपरीत आपका अनंत भी होगा। अनंत का अर्थ क्या हुआ, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो वो आपका क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा, ठीक है। अकाल, अकाल, अकाल कब पड़ता है, जब भूखमरी की स्थिति आ जाती है। तो जब हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट हो जाता है, भूखमरी की स्थिति हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, अकाल, अकाल हो जाता है, ठीक है। तो अकाल में क्या होता है, भूखमरी की स्थिति आ जाती है। तो अकाल का विपरीत क्या हो जाएगा, अकाल का विपरीत हो जाएगा सुकाल, मतलब जिसमें पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सब अवेलेबल हो, ठीक है, खाद्यान्न आपके अवेलेबल हो पर्याप्त मात्रा में, और सूखा ना पड़े, आपकी जो फसल है वो सारी नष्ट ना हो, ठीक है। तो अकाल का विपरीत क्या हो जाएगा, सुकाल। अवनी, अवनी का विपरीत क्या होगा, अवनी का अंबर। तो अवनी का अर्थ क्या हुआ, अवनी आपका क्या है, अवनी आपके धरती का पर्यायवाची है। तो अवनी को पृथ्वी बोलते हैं, धरती बोलते हैं, धरा, भूमि, ये सब क्या है, अवनी के पर्यायवाची है। तो अवनी पृथ्वी, धरती, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अंबर। अंबर क्या हो जाएगा, अंबर का अर्थ क्या हुआ, आकाश। इतना सभी को पता है, पर फिर भी जिनको नहीं पता होगा उनके लिए है, ठीक है। तो अवनी का विपरीत क्या होगा, अंबर। अब यहाँ पे अवनी की जगह यहाँ पे आकाश नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इस पीछे क्लास में ही बताया था, इससे पहले बताए हुए कि जिस भाषा में विलोम शब्द पूछा जाता है हमें उत्तर भी उसी भाषा में देना होता है, ठीक है। तो अवनी का अंबर करेंगे, इसी तरह से धरती का आकाश करेंगे, ठीक है।
तो औनी का विपरीत क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। अकर्मक, अकर्मक का विपरीत क्या हो जाएगा? सकर्मक। तो अकर्मक मतलब जो कर्म रहित हो और सकर्मक जो कर्म सहित हो। तो अकर्मक का विपरीत क्या होगा? अकर्मक का विपरीत होगा सकर्मक। ठीक है। अतरंग, ये आपका रिपीट हुआ है। अतरंग का विपरीत क्या हो जाएगा? बहिरंग हो जाएगा। कनिष्ठ, कनिष्ठ आपका इंपॉर्टेंट है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ भी होता है और कनिष्ठ का आपका वरिष्ठ भी होगा। ठीक है, कनिष्ठ का आपका क्या हो जाएगा? वरिष्ठ भी होगा। तो अगर ऑप्शन में आपका वरिष्ठ और ज्येष्ठ दोनों दिया हुआ है तो आप वरिष्ठ को प्राथमिकता देंगे, मतलब वरिष्ठ को चूज करना होगा। वरिष्ठ ना देने की स्थिति में हम कनिष्ठ को ज्येष्ठ भी कर सकते हैं। ठीक है। ग्राहा, ग्राहा का क्या हो जाएगा? ग्राहा का विपरीत हो जाएगा अग्राहा, त्याज। ग्राहा मतलब जिसे हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? त्याज, मतलब जिसे हम त्याग देते हैं। ठीक है, त्याग करते हैं। तो ग्राहा का क्या हो जाएगा? अग्राहा हो जाएगा। अंदर का बाहर, अंधेरा का उजाला, ये आपका इजी है। अंशता, अंशता का विपरीत क्या हो जाएगा? पूर्णता। ठीक है, अंशता का विपरीत क्या हो जाएगा? पूर्णता। तो अंशता मतलब कोई चीज आधा, आधा अधूरा। ठीक है, और पूर्णता मतलब कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट। कुछ इसमें आपके रिपीटेड हैं तो इनको एक बार देख के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे सृजन, सृजन का अर्थ क्या हुआ? किसी चीज का निर्माण होना। ठीक है, किसी चीज का सृजन होना, निर्माण करना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विनाश या संहार, मतलब किसी चीज का समाप्त हो जाना या खत्म हो जाना। ठीक है। निंद, निंद का अर्थ क्या हुआ? निंदा करना, किसी की बुराई करना। ठीक है, आपका निंद कहलाएगा। और इसका विपरीत वंद्य, मतलब किसी की प्रशंसा करना, स्तुति करना, आपका क्या कहलाएगा? वंद्य कहलाएगा। तो निंद का विपरीत क्या हो जाएगा? वंद्य हो जाएगा। अकेला का दुकेला। ठीक है। अक्षम, अक्षम का विपरीत क्या हो जाएगा? अक्षम का विपरीत होगा सक्षम। तो जिसमें क्षमता हो वो क्या है? वो सक्षम कहलाएगा। और जिसमें क्षमता ना हो वो क्या कहलाएगा? वो अक्षम कहलाएगा। ठीक है, तो अक्षम का विपरीत क्या होगा? अक्षम का विपरीत हो जाएगा सक्षम। ठीक है। अक्षर, अक्षर का विपरीत होगा क्षर। तो जिसका क्षर हो जाए, जिसका जो नष्ट हो जाए, जिसका क्षय हो जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? क्षर। और जिसका क्षर ना हो, जो नष्ट ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। ठीक है। अखंडनी, अखंडनी का विपरीत क्या हो जाएगा? खंडनी। ठीक है, खंडनी। तो जिसका खंडन हो जाए वो आपका, मतलब जो टूट जाए, जो टूट जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? खंडनी। ठीक है। और जिसमें जिसकी क्षति हो सके और जो जिसकी क्षति ना हो, जिसका खंडन ना हो सके, जो जिसे तोड़ा ना जा सके, वो आपका क्या कहलाएगा? अखंडनी। ठीक है। दुर्गम, दुर्गम का विपरीत क्या हो जाएगा? दुर्गम का विपरीत हो जाएगा सुगम। तो दुर्गम और सुगम, सुगम का अर्थ क्या? गम का अर्थ क्या होता है? गमन। ठीक है, गम का अर्थ होता है गमन करना। ठीक है। और सु मतलब सुगम, तो जहां आसानी से जाया जा सके। ठीक है, जहां आसानी से जाया जा सके उसे क्या कहेंगे? सुगम। ठीक है। और जहां पे कठिनाई से जाया जा सके, जहां पर कठिनाई से गमन किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? दुर्गम। तो दुर्गम, दुर्गम रास्ता, जैसे दुर्गम रास्ता एक होता है, एक सुगम रास्ता होता है। ठीक है, तो दुर्गम का विपरीत क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। क्लियर है? परास्त, परास्त का विपरीत क्या हो जाएगा? परास्त का विपरीत, परास्त का विपरीत होगा अपराजित या विजयी, मतलब जो परास्त हो जाए, जो हार जाए। ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अपराजित या विजयी, मतलब जो हारे ना। ठीक है। स्वागत, स्वागत का विपरीत क्या हो जाएगा? तिरस्कार। ठीक है। सदाचार का कदाचार हो जाएगा। ठीक है, सदाचार मतलब अच्छा, अच्छे आचरण, और कदाचार का अर्थ हुआ बुरा आचरण। दुर्गम, सुगम, ये आपका रिपीट हुआ है। ठीक है। अनाहुत, अनाहुत का अर्थ क्या होता है? जिसे बुलाया ना गया हो। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो वो आपका क्या होगा? वो अनाहुत होगा। और आहूत का अर्थ क्या हुआ? जिसे बुलाया गया हो। ठीक है, जिसे बुलाया गया हो। अवर, प्रवर, ये आपका रिपीट हुआ है। ठीक है।
अकाल सुकाल हम देख चुके हैं, तो आगे बढ़ेंगे। आगामी विगत ये भी आपका हो चुका है, इसमें बहुत रिपीट है, तो जो रिपीट है उसको एक नजर देख के आगे बढ़ जाएंगे। एकाग्र, एकाग्र का क्या हो जाएगा? चंचल। तो चंचल कौन है? जो स्थिर ना रहता हो, जिसका मस्तिष्क स्थिर ना हो, वो क्या कहलाएगा? वो चंचल। और एकाग्र क्या होता है? जो फोकस हो, जो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, ठीक है, जो फोकस्ड होता है, वो क्या होगा? वो एकाग्र होगा। ठीक है, तो एकाग्र का क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा। कल्पित मतलब जो कल्पना में हो, जो इमेजिन में हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? कल्पित कहेंगे। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? यथार्थ। यथार्थ का अर्थ मतलब जो वास्तविक है, जो रियल है, वो आपका क्या कहलाएगा? यथार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो आपका कल्पित का विपरीत क्या हो जाएगा? यथार्थ हो जाएगा। गुरु, बृहत का अर्थ होता है बड़ा, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? लघु, छोटा हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ, दीर्घ का हर्षु, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, हर्षु मात्रा, दीर्घ मात्रा। ठीक है, जैसे आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका हर्ष, एक दीर्घ। तो हर्ष में आपका क्या होता है? छोटा होता है, लघु मात्रा होती है, और दीर्घ में आपका क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, द्वंद्व, द्वंद्व का विपरीत क्या हो जाएगा? द्वंद्व का विपरीत निर्द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, उर्वर का विपरीत क्या हो जाएगा? ऊसर। ठीक है, उर्वर मतलब जो उपजाऊ भूमि हो, और ऊसर का अर्थ क्या हुआ? जो भूमि बंजर हो, जहां पे कृषि ना हो सके, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका ऊसर कहलाएगा। तो उर्वर का क्या हो जाएगा? ऊसर हो जाएगा। आपका ये जो टॉपिक चल रहा है, ये आपका इसका कल लास्ट पार्ट होगा। तो हमारी ये कोशिश रही है कि मतलब आपका कहीं, मतलब जो यहाँ पे करा दिया जाए वहां से कहीं बाहर ना जाए। ठीक है, तो सारा आपका यहीं कंप्लीट हो जाए। तो कल इसकी एक क्लास आपकी और होगी। ठीक है, तो कोशिश यही है कि फिर यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका MCQ करा दिया जाएगा। ठीक है, पीछे आपके जो आरओ एग्जाम आपका जो पोस्टपोन हुआ है, ठीक है, कैंसिल हुआ है, तो इससे पहले भी हिंदी की क्लास आपकी आरओ की हो चुकी है। ठीक है, तो उसमें भी आपका बहुत अच्छा गया था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया था। लगभग हमने 50+ का टारगेट लिया था, जो कि 53-4 तक गया था। तो इस बार हमें और बेहतर करना है, तो हमारी कोशिश इस बार और बेहतर करने की है। इसलिए हम लोग कोई भी ऐसा मतलब जितनी भी बुक है, 2, 4, 5 बुक से आपके कंटेंट लिए जा रहे हैं। हाँ, कुछ इसमें इजी होंगे, तो इजी भी हमें देखने होंगे, क्योंकि इजी भी प्रश्न में क्या होता है? इजी भी आता है, तो हम इजी को छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर आपको आ रहा है तो आपके लिए क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इजी भी रहेगा आपका, टफ भी रहेगा। ठीक है, और नए शब्द भी रहेंगे। तो कल आपकी इसकी लास्ट क्लास रहेगी। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ बता चुके हैं, इसका अर्थ बता चुके हैं। अभिज्ञ मतलब जिसे ज्ञान हो, और अनभिज्ञ मतलब जिसे ज्ञान ना हो। ठीक है, आरोह, आरोह का विपरीत क्या हो जाएगा? अवरोह। आरोह का अर्थ क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, जब बढ़ते क्रम में हम जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आरोह मतलब आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में। और अवरोह का अर्थ क्या हुआ? घटते क्रम में, जब हम 10, 9, 8 ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो पीछे जाते हैं घटते क्रम में, तो वो आपका क्या कहलाता है? अवरोह। तो इस तरीके से आरोह का विपरीत क्या होगा? अवरोह। तो आरोह का अर्थ हुआ बढ़ते क्रम में, और अवरोह का अर्थ क्या हुआ? घटते क्रम में। ठीक है, खंडन का मंडन, तो मंडन का अर्थ होता है किसी की तारीफ करना, और खंडन का अर्थ हुआ कि उसकी एक तरीके से निंदा करना। ठीक है, निंदा करना। घात का आपका क्या हो जाएगा? प्रतिघात हो जाएगा। संगठन, संगठन का क्या हो जाएगा? विघटन। ठीक है, विघटन। सत्याग्रह का विपरीत क्या हो जाएगा? दुराग्रह। ठीक है, सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह का क्या हो जाएगा? दुराग्रह। संकल्प विकल्प हो जाएगा। ठीक है, संकल्प का विकल्प हो जाएगा। सहयोगी, ठीक है, सहयोगी का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतियोगी। ठीक है, प्रतियोगी। दृश्य, दृश्य का विपरीत क्या हो जाएगा? अदृश्य। तो दृश्य क्या है? जो हम देख रहे हैं, जो हम देख सकते हैं वो आपका दृश्य है, और जिसे हम ना देख सके वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका अदृश्य कहलाएगा। असीम, असीम का विपरीत क्या हो जाएगा? ससीम। तो ससीम का अर्थ क्या हुआ? जिसमें सीमा सहित होना, मतलब जिसकी सीमा हो, वो आपका क्या कहलाएगा?
वो ससीम कहलाएगा, और जिसकी सीमा ना हो वो आपका क्या कहलाएगा, असीम कहलाएगा। तो असीम का विपरीत क्या हो जाएगा, असीम का विपरीत ससीम हो जाएगा। निद्रा, निद्रा का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, अनिद्रा। तेजस्वी, निस्तेज, ये आपका हो चुका है। गुरु का शिष्य होगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का आपका कनिष्ठ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्तृत, विस्तृत का क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। ठीक है, विस्तृत का आपका विपरीत क्या हो जाएगा, सीमित होगा। शुष्क, शुष्क का क्या हो जाएगा, आर्द्र। शुष्क का क्या हुआ, सूखा, शुष्क का अर्थ क्या हुआ, सूखा, और आर्द्र का अर्थ क्या हुआ, गीला, वेट, आपका वेट। श्रोता, सुनने वाला। वक्ता, बोलने वाला। तो श्रोता का विपरीत क्या होगा, श्रोता का विपरीत आपका वक्ता हो जाएगा। अगम, अगम का विपरीत क्या हो जाएगा, सुगम। ठीक है, तो वही सुगम का अर्थ क्या हुआ, जहां जाना आसान हो, सुगम रास्ता आपका सुगम कहलाएगा। और अगम मतलब, अगम आपका क्या है, जहां जाया ना जा सके। ठीक है, जहां जाया ना जा सके वो आपका क्या कहलाएगा, अगम कहलाएगा। ठीक है, अगम्य और गम्य भी आपका समान अर्थ देता है। ठीक है, अगला का पिछला, अगवाड़ा का आपका क्या हो जाएगा, पिछवाड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्थान, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उत्थान को, उत्थान आपका क्या है, उत्थान का विपरीत क्या होगा, उत्थान का विपरीत होगा पतन। तो अगर हम उत्थान का अर्थ क्या हुआ, प्रगति करना। ठीक है, प्रगति करना, उन्नति करना। ठीक है, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, गिरावट आना। ठीक है, नीचे जाना। तो आपका उत्थान का विपरीत क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। मानवीय का अमानवीय होगा। ठीक है, चेतन, चेतन का आपका जड़ भी होगा और अचेतन भी होगा। ठीक है, चेतन का जड़ भी होता है। ठीक है, चेतन मतलब जिसमें इंटेलिजेंस हो, जिसमें बुद्धि हो, और जड़ मतलब जिसमें बुद्धि ना हो। ठीक है, जैसे कहते हैं जड़ बुद्धि, तो इसी तरीके से। और इसका अचेतन भी हो जाएगा। विशिष्ट का सामान्य, उपमान का उपमेय। ठीक है, उपमान का विलोम क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। पुरस्कार का विपरीत क्या होगा, दंड होगा। तो पुरस्कार हम जब किसी को देते हैं तो मतलब हम उसे सम्मान देते हैं। ठीक है, तो सम्मान देना का अर्थ क्या हुआ, एक तरीके से पुरस्कार देना, सम्मान देना। और दंड का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी को निरादर करना, उसका आदर न करना। ठीक है, तो आपका पुरस्कार का क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। आकाश का पताल, इसमें तो कुछ देखना नहीं है। ज्येष्ठ का, ज्येष्ठ का आपका लघु भी हो जाएगा। ठीक है, वादी, ये आपका रिपीटेड है, फिर भी देख लेते हैं। वादी का क्या हो जाएगा, प्रतिवादी। तो वादी क्या होता है, मुकदमा करने वाला, जो पीड़ित पक्ष होता है, जो पीड़ित होता है, विक्टिम होता है, वो जब मुकदमा करता है तो वो वादी कहलाता है। और मुकदमा के बदले मुकदमा होना मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है उसके मुकदमा करने के बाद जब सामने वाला पक्ष मुकदमा करता है तो वो क्या कहलाता है, वो आपका प्रतिवादी कहलाता है। ठीक है, आद्र का शुष्क, अग्रज का अनुज, ये आपका हो चुका है। ठीक है, अग्राहा का ग्राहा। ठीक है, ग्राहा मतलब जिसे ग्रहण कर सके। ठीक है, ग्रहण कर सके। अग्रिम, अग्रिम का क्या हो जाएगा, अंतिम। ठीक है, अग्रिम, अंतिम। आचल, आचल का क्या हो जाएगा, सचल। ठीक है, आचल मतलब, आचल एक कहते हैं पर्यायवाची में क्या है, पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है, अचल होता है। तो अचल मतलब जिसमें मोमेंट ना हो, जिसमें गति ना हो। चल मतलब जिसमें गति हो। ठीक है, गति हो। तो आचल का विपरीत क्या हो जाएगा, सचल हो जाएगा और आपका चल हो जाएगा। आजल, आजल का साजल होगा, मतलब साजल मतलब जल सहित होना, और आजल, और यहाँ पे आपका निर्जल भी होता है। ठीक है, निर्जल भी, निर्जल भी यहाँ पे इसका हो जाएगा। तो निर्जल भी आपका क्या कहलाएगा, बिना जल के। ठीक है, तो जल सहित मतलब सजल, और आजल और निर्जल मतलब बिना जल के। ठीक है, अज्ञ, जिसे कुछ पता ना हो, जिसे कुछ ज्ञान ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा, अज्ञ कहलाएगा। विज्ञ, जिसे ज्ञान हो। ठीक है, जिसे सब कुछ पता हो, वो आपका क्या कहलाएगा, विज्ञ कहलाएगा। ठीक है, प्रज्ञ कहलाएगा। पुण्यवान का पापी हो जाएगा। ठीक है, पुण्य आत्मा, अच्छी आत्मा। ठीक है, पाप आत्मा, दुरा आत्मा मतलब बुरी आत्मा। ठीक है,
पुरस्कार का दंड, देखिए पुरस्कार का आपका दंड भी होगा और तिरस्कार भी होगा, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, पुरस्कार के लिए दंड भी दिया जा सकता है और तिरस्कार भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो पुरस्कार का क्या हो जाएगा, दंड और तिरस्कार हो जाएगा। अनुग्रह, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो मार्क कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अनुग्रह, अनुग्रह आपका बहुत बार पूछा गया है। अनुग्रह का अर्थ क्या होता है, कृपा, ठीक है, कृपा। तो अनुग्रह मतलब कृपा होता है और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, दंड, ठीक है। किसी को दंड देना, किसी पे कृपा करना और किसी को दंड देना, तो विपरीत हुआ ना। तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। कोप, कोप करना, ठीक है, कोप। अब जैसे भगवान अगर कोपित हो गए तो क्या हो गया, या किसी ने श्राप दे दिया तो क्या, गुस्से में आके, कोप में आके श्राप दे दिया तो क्या हो जाएगा, उस इसका विपरीत हो जाएगा विग्रह, ठीक है। तो अनुग्रह का विपरीत क्या क्या हो जाएगा, दंड भी होगा, कोप भी होगा और विग्रह भी होगा, ठीक है। तीनों हो सकते हैं आपके। जारज, जारज का विपरीत क्या होगा, जारज का विपरीत होगा औरस। तो औरस का अर्थ होता है विवाहिता स्त्री से या स्वयं की पत्नी से उत्पन्न पुत्र, और जारज का अर्थ क्या होता है, गोद लिया हुआ या दूसरी स्त्री से उत्पन्न पुत्र, ठीक है। तो औरस का विपरीत जारज हो जाएगा, ओके। स्वर्ग का नरक होगा, सभी को पता है, ठीक है। यश, यश आपका इंपॉर्टेंट है। यश, यश का क्या हो जाएगा, अपयश, ठीक है। तो यश मतलब प्रसिद्धि होना, कीर्ति होना, ठीक है, ख्याति होना, ये सब आपका क्या कहलाएगा, यश कहलाएगा। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अपयश, ठीक है। संश्लेषण, संश्लेषण का क्या हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा। अति, अति का आपका न्यून होगा, ठीक है। इति, इति का अर्थ होगा, ठीक है। तो इति का अर्थ क्या होता है, समाप्ति करना, ठीक है, समाप्ति करना। और अथ का अर्थ क्या होता है, शुरुआत करना, ठीक है। तो इति का आपका क्या हो जाएगा, अथ हो जाएगा। ग्रहण मतलब कोई चीज लेना, ग्रहण करना मतलब लेना, ठीक है, एक्सेप्ट करना, लेना। और इसका क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, ठीक है, त्याग। सरल का कठिन। तमस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तमस का क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय, ठीक है। तमस का क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय। तो तमस का अर्थ क्या होता है, अंधेरा, ठीक है। तमस का अर्थ क्या होता है, अंधेरा। और ज्योतिर्मय का अर्थ क्या होता है, प्रकाश, ठीक है। तो तमस का क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय हो जाएगा। अनुलोम, अनुलोम विलोम, रामदेव जी की रामदेव जी क्या बताते हैं, अनुलोम विलोम करना बताते हैं, तो वही वाला आपका हो गया अनुलोम विलोम, ठीक है। अनिवार्य, अनिवार्य का वैकल्पिक। तो अनिवार्य का, अनिवार्य किसे कहेंगे, जिसे छोड़ा ना जा सके, जो आवश्यक है, मतलब आवश्यक मतलब जो जरूरी है, जिसे छोड़ नहीं सकते, वो क्या है, वो आपका अनिवार्य है। और अनिवार्य का विपरीत ऐच्छिक भी होता है और वैकल्पिक होता है, मतलब जिसे हम छोड़ सकते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, ऐच्छिक या वैकल्पिक, ठीक है। अधुनातन, अधुनातन का क्या हो जाएगा, प्राचीनतम होगा, ठीक है। अधुनातन का अर्थ आधुनिक से है, ठीक है, आधुनिक से है, नवीन से है। और प्राचीनतम मतलब पुराना, ठीक है, पुराना। अमावस्या, अमावस्या का पूर्णिमा होगा। तो अमावस्या में क्या है, अमावस्या मतलब अंधेरी रात, जिसमें हमें चांद नहीं दिखता है, तो वो आपका वो रात कौन सी होती है, अमावस्या होती है। और पूर्णिमा जिसमें हमें पूरा चांद दिखता है, ठीक है। उजाली रात आपकी क्या कहलाती है, पूर्णिमा। और अंधेरी रात, अंधियारी रात आपकी अमावस्या। भोगी होगा, ठीक है। भोगी का क्या हो जाएगा, भोगी का योगी होगा। भोगी का आपका क्या हो जाएगा, भोगी का योगी होगा, ठीक है। तो सभी को पता है। छली, जो छल करता हो। निश्चल, कहते हैं कि ये निश्चल स्वभाव होना, मतलब साफ मन का होना, जिसके अंदर कपट ना हो, साफ हो, मन साफ हो, ठीक है, किसी के प्रति द्वेष ना हो, कपट ना हो, ठीक है। तो निश्चल हो गया। और छल मतलब जिसके अंदर कपट भरा हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, छल कहलाएगा। पुष्ट का आपका, पुष्ट का छीड़ होगा और अपुष्ट भी होगा। तो पुष्ट मतलब जैसे हिष्ट पुष्ट होना, तंदुरुस्त होना, ठीक है, तंदुरुस्त होना। और छीड़ का अर्थ क्या हुआ, कमजोर होना, ठीक है, कमजोर होना। तो आपका पुष्ट का क्या हो जाएगा, छीड़ हो जाएगा। पुष्टि का क्या होगा, अपुष्टि, पुष्टि और अपुष्टि, ठीक है। ईश्वर, ईश्वर,
ऐश्वर का क्या हो जाएगा, ऐश्वर का विपरीत हो जाएगा अनैश्वर। ऐश्वर का विपरीत क्या हो जाएगा, तो जिसके पास समृद्धि है, संपन्नता है, धन वैभव सब कुछ है, वो क्या है, वो ऐश्वर कहलाएगा। जिसका समाज में क्या है, ख्याति है, ठीक है, धन है, धन है, वैभव है, ठीक है, समृद्धि है, संपन्नता है, सफलता है, वो क्या कहलाएगा, वो आपका ऐश्वर कहलाएगा। ठीक है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनैश्वर। ठीक है, विश्लेषण का संश्लेषण अच्युत, अच्युत का क्या हो जाएगा, च्युत। ठीक है, अच्युत का विपरीत क्या हो जाएगा, च्युत हो जाएगा। ठीक है, जागृत, जागृत का विपरीत क्या होगा, सुप्त होगा। ठीक है, ये आपका जागृत, ठीक है, सुप्त तो तंद्रित हो जाएगा। ठीक है, राग, राग का क्या हो जाएगा, द्वेष। ठीक है, तो किसी के प्रति प्रेम भाव होना, प्रीति भाव होना, ठीक है, अच्छी भावना होना, राग कहलाएगा। ठीक है, और द्वेष क्या हो जाएगा, किसी से ईर्ष्या करना, क्या कहलाएगा, द्वेष कहलाएगा। करुण का क्या हो जाएगा, करुण का निष्ठुर। ठीक है, करुण, तो जो करुण होता है क्या होता है, दयालु स्वभाव का जो होता है वो करुण कहलाता है। और निष्ठुर मतलब कठोर होना। ठीक है, निष्ठुर का अर्थ क्या हुआ, कठोर होना। तो करुण का क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। उत्तम, उत्तम का क्या हो जाएगा, अनुत्तम। तो जो सबसे अच्छा होता है, जो सबसे उच्च कोटि का होता है, वो आपका क्या कहलाता है, उत्तम। ठीक है, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनुत्तम हो जाएगा। अनुरक्त इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुरक्त आपका इंपॉर्टेंट है। तो अनुरक्त का विपरीत क्या होगा, विरक्त। ठीक है, अनुरक्त का विपरीत क्या हो जाएगा, विरक्त होगा। तो अनुरक्त का अर्थ क्या हुआ, जो प्रेम राग, ठीक है, प्रेम राग मोह माया में, संसार में लीन है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, अनुरक्त कहलाएगा। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जो प्रेम मोह माया, ठीक है, और इसे क्या है, दूर है, वो आपका क्या कहलाएगा, विरक्त कहलाएगा। ठीक है, तो अनुरक्त का विपरीत क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। निष्काम, निष्काम का विपरीत क्या हो जाएगा, साकाम। ठीक है, कहते नहीं निष्काम भाव से सेवा करना। तो निष्काम मतलब जिसमें हमें किसी चीज की कामना नहीं होती, कि हमें जैसे हमने सेवा की पर बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के सेवा करना क्या कहलाएगा, निष्काम। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, साकाम, जब हम कोई कार्य कर रहे हो और उसके बदले हमें उस फल की इच्छा है या कुछ उसके बदले पाने की इच्छा है, तो आपका क्या कहलाएगा, साकाम कहलाएगा। तो निष्काम का क्या हो जाएगा, सकाम हो जाएगा। विवेकी, विवेकी का आपका क्या कहलाएगा, अविवेकी। महान, महान का आपका क्या होगा, तुच्छ। ठीक है, महान का विपरीत क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आचिंतनी, चिंतनी मतलब जो चिंतन कर रहा हो, जो वो आपका क्या कहलाएगा, चिंतनी। ठीक है, और आचिंतनी जो चिंतन नहीं कर रहा हो। अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा का बुरा और खराब, दुखी का सुखी, न्यून का अधिक, श्याम का श्वेत। ठीक है, तो श्याम का अर्थ मतलब सावले से, जैसे मैं कृष्ण जी कैसे थे, श्याम रंग के थे, तो श्याम का क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। प्रस्थान मतलब जाना, और आगमन मतलब आना। ठीक है, स्पष्ट का क्या हो जाएगा, स्पष्ट का क्या होगा, अस्पष्ट। तो अगर अपनी बात को कहते हैं, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहिए, तो मतलब क्लियर बात करना, स्पष्ट बात, स्पष्ट कहना आपका, क्लियर कहना आपका क्या कहलाएगा, स्पष्ट। और अस्पष्ट जिसकी बातें स्पष्ट ना हो, वो आपका क्या कहलाएगी, अस्पष्ट। तो इस तरीके से स्पष्ट का क्या हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा। अमृत का विष, ठीक है, आस्तिक का नास्तिक, इहलोक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इहलोक का अर्थ क्या होता है, जो इस लोक से संबंधित है, जो इस लोक से संबंधित है, जो हम संसार से संबंधित है, वो आपका वो क्या कहलाएगा, इहलोक कहलाएगा। ठीक है, और परलोक जो इस लोक से संबंध ना हो, ठीक है, जो इस लोक से संबंधित ना हो, जो इस संसार से संबंधित ना हो, वो आपका क्या होगा, परलोक होगा। ठीक है, कठोर का कोमल, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, अग्नि का जल। ठीक है, अग्र, अग्र का अर्थ होता है आगे, पश्च का अर्थ क्या होगा, पीछे। तो अग्र का पश्च, अग्नि का जल, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, कठोर का क्या हो जाएगा, कोमल। ठीक है, कठोर का आपका क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। ओके,
आगे बढ़े। अनंत आपका हो चुका है। अनंत का क्या होता है? अनंत का शांत होता है, ससीम होता है और आपका अंत होता है, ठीक है, अंत होता है इसका विलोम। तो अनंत का अर्थ बता चुके हैं क्या होता है, जिसका अंत ना हो वो क्या कहलाएगा? वो अनंत कहलाएगा, ठीक है। उपकार का विपरीत क्या होगा? अपकार। तो उपकार करना मतलब किसी का भला करना और अपकार करना मतलब किसी का बुरा करना। तो उपकार का विपरीत क्या होगा? उपकार का विपरीत होगा अपकार, ठीक है, अपकार। दानव मानव, ठीक है, मानव। निंदा मतलब बुराई करना, स्तुति मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। विषम का विपरीत आपका सम हो जाएगा। गुरु का आपका शिष्य होगा, ठीक है, गुरु का शिष्य होगा। नीरस, यहाँ पे नीरस गलत लिखा हुआ है, नीरस, नीरस, नीरस का विपरीत क्या हो जाएगा? सरस, ठीक है। तो रस सहित होना, सरस का मतलब रस सहित होना, ठीक है। और नीरस मतलब जिसमें रस ना हो, ठीक है। तो नीरस का विपरीत आपका क्या होगा? सरस होगा। धवल, धवल का क्या हो जाएगा? कृष्ण और श्याम। तो धवल का अर्थ होता है उजला, ठीक है, उजला। धवल किसे, धवल को क्या कहेंगे? उजले को, धवल को क्या कहेंगे? उजला कहेंगे, ठीक है, उजला। और इसका क्या हो जाएगा? कृष्ण और श्याम, ठीक है, सांवला। रीमा सैनी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? आज काफी दिनों बाद आपसे मतलब मुलाकात हो रही है। मधुर का क्या हो जाएगा? मधुर का कटु होगा, यहाँ पे तिक्त होगा, ठीक है, यहाँ पे तिक्त होगा। तो मधुर का आपका कटु होता है, तिक्त होता है, ठीक है। और अभी आरओ के एग्जाम में आपका आया था, मधुर का आपका क्या हो जाएगा? कर्कश, ठीक है, कर्कश भी आपका क्या है? मधुर का ही। जैसे कहते हैं कर्कश आवाज, एक आवाज कैसी होती? कर्कश, मतलब जिसे सुनने का भी मन ना करे। और एक आवाज कैसी होती? मधुर, जिसे क्या होता है? बार बार सुनने का मन करता है। तो मधुर का क्या हो जाएगा? कर्कश हो जाएगा। मधुर का कटु भी होगा और मधुर का आपका तिक्त भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना रहेगा, ठीक है। आपका ये एग्जाम में इस बार आरओ में आया हुआ था, ठीक है। विपत्त, विपत्त का क्या हो जाएगा? संपत्त हो जाएगा, ठीक है, विपत्त का संपत्त। अग्रगामी का क्या हो जाएगा? पश्चिगामी प्रतिगामी, ठीक है। तो अग्रगामी मतलब आगे की ओर, पश्चिगामी मतलब पीछे की ओर। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो मार्क कर रहे हैं उसको आप लोग को ध्यान देना, ठीक है। परुष, परुष का अर्थ क्या होता है? परुष का अर्थ होता है कठोर, ठीक है, परुष का अर्थ क्या होता है? कठोर होता है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कोमल या अपरुष भी कर सकते हैं, ठीक है। जो कठोर नहीं है वो आपका क्या कहलाएगा? अपरुष, ठीक है। और कठोर का विपरीत आपका कोमल होता है। तो उस अर्थ में आपका परुष का अपरुष भी होगा और कोमल भी होगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। मौन, मौन भी यहाँ पे हो सकता है और मूक भी हो सकता है, ठीक है। तो मौन और मूक का विपरीत क्या होता है? वाचाल। तो चुप रहना, शांत रहना आपका क्या कहलाएगा? मूक या मौन कहलाएगा, ठीक है। और वाचाल मतलब जो अधिक बोलता हो, अधिक बोलने वाले को क्या कहेंगे? वाचाल कहेंगे, ठीक है। तो मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल। ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो मार्क कर रहे हैं उस पे आप लोग ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि देखना हमें सभी है। कुछ देखिए इसमें बहुत इजी भी होगा, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे इतना इजी क्यों पढ़ा रहे। तो जो इजी है क्योंकि वो भी आता है तो हमें तो पढ़ाना ही होगा। और दूसरी बात, अगर इजी भी है, एक बार आप उसे जब आपको रिवीजन होगा, क्लास में ही रिवाइज करेंगे तो आपका और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो भूलने की संभावना भी नहीं रहेगी। राजीव हेलो, ठीक है। निर्दय, निर्दय का क्या हो जाएगा? सदय। तो सदय का अर्थ क्या होता है? जिसमें दया हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? सदय कहलाएगा। निर्दय मतलब जिसमें दया ना हो, ठीक है। तो सदय का विपरीत क्या हो जाएगा? निर्दय हो जाएगा। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का क्या होगा? मंद। तो तीक्ष्ण मतलब तीखा होना,
तीक्ष्ण का अर्थ तीखा भी होता है, तीव्र भी होता है, ठीक है, तेज भी होता है। तो तीक्ष्ण का कई अर्थ हो सकता है, तेज, तीव्र और आपका तीखा, ठीक है, तीक्ष्ण कहलाएगा। और मंद मतलब आपका धीमा, मंद मतलब धीमा होगा, ठीक है। तो तीक्ष्ण का आपका विपरीत क्या होगा? तेज का विपरीत होगा मंद। अभी ये हिंदी की क्लास चल रही है, ठीक है, हिंदी की क्लास चल रही है आरओ के लिए, ठीक है। और आपका जैसे एक बैच लॉन्च हुआ है मार्गदर्शक बैच, ठीक है। तो मार्गदर्शक बैच के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स कराया जा रहा है प्री के लिए, ठीक है। जैसे आपका आरओ का प्री हो या पीसीएस का प्री, दोनों का प्री के लिए मार्गदर्शक बैच चलाया गया है, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत आपका फाउंडेशन कोर्स कराया जा रहा है। सचिन हेलो, थैंक यू नरेंद्र। हाँ, ये आरओ के लिए है। और ये जो आपका हिंदी का चल रहा है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए साथ साथ क्लास आपकी चल रही, प्री और मेंस के लिए, ठीक है। जैसे आपके प्री में 6 टॉपिक है और मेंस में आपका क्या रहेगा, एक टॉपिक इसमें से आपका नहीं रहेगा। कौन सा? पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची नहीं रहेगा। तो ये प्री और मेंस का दोनों चल रहा है, इसीलिए आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, हर एक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है, ठीक है, कि आपको प्री आपका क्वालिफाई होने के साथ साथ आपका मेंस भी तैयार साथ के साथ होता रहे, ठीक है, मेंस भी आपका साथ साथ तैयार होता रहे। उद्दात, तो आपके ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए या तो वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर, या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो आने की संभावना है उनको लिया गया है, और जो आपका आ गया है, ठीक है, जो आपका आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया, ठीक है। और अगर आप हमारे ही क्लास से जुड़े रहते हैं तो इससे बाहर आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। आपका यहीं से सब कुछ कवर हो जाएगा, बस आपको क्लास से क्या करना है, जुड़े रहना है। उद्दात, तो उद्दात का अर्थ क्या होता है? उद्दात का अर्थ होता है उदार, ठीक है, उदार होना, महान होना, दयावान, ठीक है, दयावान होना, ये आपका क्या कहलाएगा? उद्दात कहलाएगा, ठीक है। तो उद्दात का अर्थ क्या हुआ? उदार होना, दयावान होना, महान होना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अनुदात, मतलब जिसमें जो उदार ना हो, ठीक है, जिसमें जो दयावान ना हो और जो महान ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा? अनुदात। क्लास आपकी अभी तक तो 2 क्लास आपकी 3 बजे हुई है, पर अब आपकी क्लास डेली 2:30 पे 2:30 बजे होगी, ठीक है। जस्ट मिनट वेट। ओके, ठीक है। तो उद्दात आपका इंपॉर्टेंट है। उदार का अनुदार, उदार होना, ठीक है, उदार का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुदार हो जाएगा, ठीक है। शुक्ल का क्या हो जाएगा? कृष्ण होगा, ठीक है। शुक्ल का, जैसे आपके जो महीने होते हैं, ठीक है, मास जो होता है, तो इसमें भी आपके 2 पक्ष होते हैं। एक आपका क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है, एक आपका कृष्ण पक्ष होता है। तो 15-15 दिन की दोनों क्या होते हैं? दोनों पक्ष होते हैं। तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है? जिसमें आपका क्या होता है? जिसमें आपके जिसमें चांद मतलब आपका बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है? वो आपका शुक्ल पक्ष, मतलब चांदनी रात जिसमें होती है। और कृष्ण पक्ष क्या होता है? जिसमें आपकी अंधेरी रात होती है। तो इस तरीके से शुक्ल का क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। पाप पुण्य, ठीक है, पाप का क्या होगा? पुण्य होगा। पुष्प का क्या होगा? पुष्प का कंटक। तो पुष्प मतलब फूल, एक नाजुक सी चीज, फूल, और कंटक कांटा, ठीक है। तो पुष्प का क्या हो जाएगा? कंटक होगा, ठीक है। और हाँ, डेली होगी, ये आपका फाउंडेशन बैच है, डेली होगी, ठीक है। आपका कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है प्री के लिए, ठीक है। पर आपकी हिंदी जो है प्री और मेंस दोनों रहेगी, और आपके 4 से 6 के बीच में जो बैच चलेगी उसमें आपका क्या है? आरओ और पीसीएस के लिए जीएस कराया जाएगा,
ठीक है। तो मार्गदर्शक बैच के अंतर्गत जीएस आपका आरओ और पीसीएस के लिए साथ साथ चलेगा, हिंदी की आपकी अलग से क्लास चलेगी। मधुर, मधुर का आपका कटु होगा, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। मधुर का कटु और कर्कश, ठीक है, नोट कर लीजिए क्योंकि अभी आपके इस बार पिछली बार आया भी था एग्जाम में। मधु का क्या हो जाएगा, कर्कश हो जाएगा। निर्भीक, निर्भीक का विपरीत क्या हो जाएगा, भयभीत, भयभीत। तो जो क्या है, जो डरा हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, भयभीत। और जिसमें भय ना हो, ठीक है, जिसमें भय ना हो वो आपका क्या कहलाएगा, निर्भीक, ठीक है। गमन, गमन का अर्थ क्या होता है, चले जाना या जाना, गमन करना, ठीक है। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, आगमन, मतलब आना। अपेक्षा, अपेक्षा का विपरीत क्या हो जाएगा, उपेक्षा। तो अपेक्षा मतलब किसी से उम्मीद करना, आशा करना, ठीक है, आपका अपेक्षा कहलाएगा। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, उपेक्षा, ठीक है। निरोग, निरोग का रोग आपका इजी है। लजीला का निर्लज और बेशरम हो जाएगा, ठीक है। आरूढ़, आरूढ़ आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरूढ़, तो आरूढ़ मतलब सवार होना, आरूढ़ का अर्थ होता है सवार होना। जैसे हमारे विष्णु जी क्या होते हैं, गरुड़, विष्णु जी की सवारी क्या है, गरुड़ है, तो वो क्या करते हैं, गरुड़ पर क्या होते हैं, आरूढ़ होते हैं, ठीक है। गरुड़ पे क्या होते हैं, आरूढ़ होते हैं। तो आरूढ़ का अर्थ क्या होता है, सवार होना, ठीक है, सवार होना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनारूढ़ हो जाएगा, ठीक है। निष्पाप का विपरीत हो जाएगा पाप, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए जीवन मरण, यहां पे कुछ आपका देखिए, अगर जीवन पूछेगा तो आप करेंगे मरण, ठीक है। जीवन आएगा तो आपका मरण हो जाएगा। जन्म आएगा तो मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। जन्म होगा तो आपका मृत्यु हो जाएगा। जीवित होगा तो मृत हो जाएगा, ठीक है। आगे मिलेगा, ठीक है, आगे यहाँ पे क्लियर आगे आपका मिलेगा। जीवन का क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा। निकट का दूर, विकास का अविकास, वरदान का अभिशाप, ठीक है। तामसिक मतलब जो मांस मदिरा युक्त भोजन होता है वो आपका क्या कहलाता है, तामसिक कहलाता है, ठीक है। और सात्विक सादा भोजन, ठीक है। पूत, अच्छा पूत, ठीक है। पूत नहीं, अच्छा पूत नहीं, पूत मतलब पूत, ठीक है, पुत्र। और अपूत। निर्वाध, निर्वाध का क्या हो जाएगा, अबाध हो जाएगा। चंचल, चंचल का विपरीत क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। चंचल का क्या होगा, सौम्य होगा, ठीक है। चंचल का क्या हो जाएगा, सौम्य का अर्थ यहाँ पर कहीं ना कहीं सीधे से है, ठीक है। सीधे और शांत होने से है, ठीक है। शांत होना और सीधा होने से यहाँ पे अर्थ है सौम्य का। और चंचल मतलब जो चंचल होता है, जो स्थिर नहीं होता है, एक तरीके से वो अशांत होता है। पूरब का पश्चिम, पूरित का अपूरित, पूर्ण का अपूर्ण। अधिमूलन, अधिमूलन का क्या हो जाएगा, अवमूल्यन, ठीक है। तो अधिमूल्यन जिसका मूल अधिक हो रहा हो और अवमूल्यन जिसका मूल घट रहा हो, ठीक है। तो अधिमूल्यन का क्या हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा। शांत अशांत, क्लियर है, आगे बढ़े। श्रव्य, श्रव्य का क्या हो जाएगा, वाच्य। तो श्रव्य का क्या अर्थ हो, क्या होता है, सुनना, ठीक है। श्रव्य का अर्थ क्या होता है, सुनना। और वाच्य का अर्थ क्या होता है, बोलना। तो श्रव्य मतलब जो सुनते हैं, वाच्य मतलब जो बोलना, ठीक है। तो श्रव्य का क्या हो जाएगा, वाच्य हो जाएगा। अंकित राणा, नमस्ते। बद्ध का क्या हो जाएगा, बद्ध का मुक्त भी होगा और बद्ध का आपका अबद्ध भी होगा। उपसर्ग का आपका क्या होगा, प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग का प्रत्यय, तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है। और प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देता है। तो उपसर्ग का विपरीत आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है, ठीक है। ऐष्णा, ऐष्णा का क्या हो जाएगा, निष्काम। ऐष्णा का आपका क्या हो जाएगा, ऐष्णा का अर्थ होता है जब हम कोई ऐसा काम करें जहां पे हमें फल की इच्छा होती, ठीक है। एक ऐसा काम करना, जैसे हम कोई भी कार्य करें पर उसमें क्या हो, इच्छा हो, ठीक है।
फल की इच्छा हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऐष्णा कहलाएगा। तो ऐष्णा का विपरीत क्या हो जाएगा, निष्काम। कल्पनातीत का क्या हो जाएगा, काल्पनिक और कल्पनीय। तो कल्पनातीत का अर्थ क्या होता है, जो कल्पना से परे हो, मतलब जो कल्पना से भी परे हो, वो आपका क्या कहलाएगा, कल्पनातीत कहलाएगा। और जो आपके कल्पना में हो, जो इमेजिन में हो, वो आपका क्या कहलाएगा, काल्पनिक या कल्पनीय कहलाएगा। ठीक है, तो कल्पनातीत मतलब जो कल्पना से परे हो, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, काल्पनिक या कल्पनीय हो जाएगा। ठीक है, पूर्ववर्ती, काफी लोग कंफ्यूज होते होंगे कि पूर्ववर्ती और परवर्ती में अंतर क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ते वक्त पढ़ते हैं कि परवर्ती शासक या परवर्ती मुगल शासक या उत्तरवर्ती मुगल शासक। तो क्या होता है, तो परवर्ती का अर्थ होता है जो बाद में आए। ठीक है, परवर्ती का, हाँ अंकित डेली क्लास चलेगी आपकी 2:30 पे, डेली क्लास आपकी हिंदी की चलेगी। ठीक है, इसमें आपकी कंप्लीट हिंदी कवर कराई जाएगी। ठीक है, आरओ की कंप्लीट हिंदी कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो परवर्ती मतलब जो बाद में आए और उत्तरवर्ती मतलब जो पहले आए। तो जैसे जो मुगल के बाद में जो शासक आए, ठीक है, जैसे औरंगजेब के बाद जो मुगल में शासक आए, वे शासक क्या कहलाए, परवर्ती शासक या उत्तरवर्ती कहलाए। तो इसी तरीके से जो बाद में आता है, ठीक है, वो आपका परवर्ती होता है, और जो पहले आता है वो आपका क्या कहलाता है, पूर्ववर्ती कहलाता है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती का विपरीत क्या हो जाएगा, परवर्ती। और यहाँ पे परवर्ती उत्तरवर्ती भी कर सकते हैं। ठीक है, उत्तरवर्ती भी कर सकते हैं। सुबोध, जब हम शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ते तो हमें समझ में आता कि उसका अर्थ क्या। सुबोध मतलब जिसका बोध हमें सरलता से हो, ठीक है, आसानी से हो, उसे क्या कहेंगे, सुबोध। मतलब जिसका बोध हमें आसानी से हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा, सुबोध कहलाएगा। दुर्बोध मतलब जिसका बोध, जिसका ज्ञान हमें क्या हो, कठिनाई से हो। तो सुबोध का विपरीत क्या होगा, दुर्बोध। ठीक है, तो सुबोध मतलब जिसका ज्ञान या बोध हमें आसानी से हो जाए। ठीक है, और दुर्बोध जिसका ज्ञान या बोध हमें क्या हो, कठिनाई से हो। ठीक है, तो सुबोध का विपरीत क्या होगा, दुर्बोध होगा। श्रोता का वक्ता, ठीक है, श्रोता मतलब बोलने वाला, सुनने वाला, और वक्ता मतलब बोलने वाला। ठीक है, तो श्रोता आपका क्या होगा, सुनने वाला, और वक्ता बोलने वाला। ज्योति का क्या हो जाएगा, ज्योति का तम और तिमिर। तो तम का अर्थ क्या होता है, अंधेरा। तिमिर का भी अर्थ आपका अंधेरा ही होगा। और ज्योति मतलब प्रकाश। ठीक है, ज्योति का अर्थ क्या हुआ, प्रकाश से है। विरोध, सहयोग। ठीक है, एक होता है जब हम किसी का विरोध करते हैं, ठीक है, तो और एक होता है हम किसी का सहयोग करते हैं। तो विरोध का क्या हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। निंदनी, निंदनी का क्या हो जाएगा, वंदनी। ठीक है, निंदनी का वंदनी। अधुनातन का विपरीत क्या होगा, पुरातन। ठीक है, तो अधुनातन मतलब नया, नवीन, आधुनिक। नया, नवीन, आधुनिक आपका क्या कहलाएगा, अधुनातन। और पुराना आपका क्या होगा, पुराना, प्राचीन आपका क्या होगा, पुरातन कहलाएगा। ठीक है, अभ्यंतर, अभ्यंतर का क्या होगा, वाह्य। ठीक है, तो अभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर की ओर, अंदर की ओर या आंतरिक भाग। ठीक है, भीतर की ओर, अंदर की ओर या भीतरी भाग या आंतरिक भाग क्या कहलाएगा, अभ्यंतर कहलाएगा। बाह्य मतलब बाहर की ओर या बाहर का भाग। ठीक है, बाहरी भाग या बाहर की ओर आपका क्या कहलाएगा, बाह्य कहलाएगा। तो अभ्यंतर ये आपका इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है। तो अभ्यंतर का क्या हो जाएगा, वाह्य हो जाएगा। उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास, उच्छ्वास और निश्वास। तो उच्छ्वास का अर्थ क्या होता है, उच्छ्वास का अर्थ होता है सांस लेना, गहरी सांस लेना या सांस लेना। ठीक है, एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन क्या कहलाएगा आपका,
एक्सहेलेशन आपका उच्छ्वास, और निश्वास मतलब सांस को छोड़ना। तो सांस को लेना उच्छ्वास और सांस को छोड़ना आपका क्या कहलाएगा, निश्वास कहलाएगा। ठीक है, तो उच्छ्वास का विपरीत क्या होगा, उच्छ्वास का विपरीत निश्वास होगा। क्लियर है। हार का जीत ये तो बताना नहीं है, महल की झोपड़ी भी नहीं बताना। नगर का ग्राम, ठीक है, ग्राम का अर्थ गांव, नगर मतलब शहर। युद्ध शांति, तलवार ढाल, देवता असुर, समर्थन करना, ठीक है, समर्थन करना मतलब किसी का साथ देना, सहयोग करना और विरोध करना। ठीक है, तो समर्थन का क्या हो जाएगा, आपका विपरीत विरोध हो जाएगा। जो इजी है उनको बस एक नजर देखना है, ठीक है, उन पर हमें समय नहीं देना है, जो इजी है उन पर समय देने की जरूरत नहीं है। निरक्षर का क्या हो जाएगा, साक्षर। तो सभी को पता है साक्षर क्या होता है, जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, और निरक्षर जो अनपढ़ हो। तो निरक्षर का विपरीत क्या हो जाएगा, निरक्षर का विपरीत साक्षर होगा। ठीक है, परोक्ष, परोक्ष का क्या होगा, अपरोक्ष। तो परोक्ष लग रहा होगा ऐसे, मतलब अर्थ ऐसा लग रहा है कि परोक्ष का अर्थ होगा प्रत्यक्ष, नहीं, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। मतलब परोक्ष का अर्थ होता है, परोक्ष का अर्थ क्या होता है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, परोक्ष का अर्थ क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, और अपरोक्ष का अर्थ क्या होगा, अपरोक्ष का अर्थ होगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। ठीक है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष सभी को पता है, जो हमारे आंखों के सामने है वो क्या है, प्रत्यक्ष है, और जो हमारे आंखों के सामने नहीं है वो क्या है, आपका अप्रत्यक्ष है। ठीक है, मित्र का शत्रु होगा, ठीक है, अंधकार का प्रकाश, गुप्त का प्रकट, ठीक है, नौकर का मालिक। हाँ, जैसे यहां पर हमें यही बताना था, अगर जीवन आएगा, ठीक है, अगर जीवन आएगा तो हम मरण करेंगे, ठीक है, और अगर मृत्यु आएगा, मृत्यु आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जीवित का होगा, ठीक है, जीवन का मरण और जीवन का आपका क्या होगा, मृत्यु भी होगा। ठीक है, और जीवित अगर आएगा तो जीवित का आपका होता है जीवित, अगर जीवित दिया हो यहां पर, जीवित, जीवित अगर दिया होगा तो क्या करेंगे, मृत्यु करेंगे। ठीक है, मृत्यु करेंगे। तो यहां पर समझना क्या क्या है, जन्म का भी मरण होता है, ठीक है, जन्म का आपका क्या होगा, मरण होगा, जन्म का मरण होगा। ठीक है, जीवन का क्या होगा, जीवन का मृत्यु होगा, और जीवित का, सॉरी, जीवित का आपका मृत्यु होगा। ठीक है, जीवित का मृत्यु होगा। ये थोड़ा एक सा वर्ड है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे जीवन का मरण, जन्म का भी आपका, जीवन का मृत्यु, जन्म का मरण, जीवित का मृत्यु, तो अर्थ सारे एक, शब्द सारे एक जैसे हैं, पर जिस भाषा में विलोम शब्द पूछा गया है हमें उसी भाषा में उत्तर देना होगा। तो जीवित पूछेगा तो हम मृत्यु कर देंगे, जन्म पूछेगा तो क्या कर देंगे, मरण कर देंगे, और मृत्यु पूछेगा तो क्या करेंगे, जीवन करेंगे। ठीक है, तो जीवन का मृत्यु, जन्म का मरण और जीवित का मृत्यु होगा। ठीक है, ईमानदार, ईमानदार का बेईमान, पूर्णकालिक का क्या हो जाएगा, अपूर्णकालिक, मतलब जो पूर्ण काल के लिए हो, ठीक है, जो पूर्ण काल के लिए हो आपका पूर्णकालिक कहलाएगा। ठीक है, बाहर का अंदर, अकाल, वही हमने बताया ना, भूखमरी की स्थिति, सूखा पड़ जाना, खाद्यान्न संकट आ जाना। ठीक है, आपका अकाल, सुकाल मतलब जब सब कुछ सही हो तो आपका क्या हो जाएगा, सुकाल होगा। उद्यत, उद्यत का बताएं, उद्यत का क्या होगा, जस्ट मिनट, उद्यत का बहुत अच्छा अर्थ है, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है,
जो जैसे किसी को भी कोई भी काम मिला है, ठीक है, आपका जैसे पढ़ने का काम है, तो आप पढ़ने के लिए सदैव तत्पर रहें, जो अपने कार्य के लिए सदैव तैयार रहता है, जो भी जिसका काम हो, जो जिसकी ड्यूटी हो, जो जिसका कर्तव्य हो, उस कार्य के लिए, उस चीज के लिए वो तत्पर रहे, तैयार रहे, वो आपका क्या कहलाएगा, उद्यत। जैसे हमारा काम क्या है, स्टडी करना, तो स्टडी करना, तो हमें हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमें हमेशा अपने स्टडी के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो जो अपने कार्य के लिए बिल्कुल तत्पर रहता है, तैयार रहता है, वो क्या कहलाएगा, वो उद्यत कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे आपकी क्लास लाइव चल रही है, कुछ लोग ये सोचेंगे कि बाद में भी देख लेंगे, ठीक है, तो बाद में पता नहीं हमें हमारा समय कैसा हो, अनुकूल हो ना हो, ठीक है, बाद में हम सोचेंगे ठीक है बाद में क्लास कर लेंगे, कुछ ऐसी स्थिति आई हम क्लास नहीं कर पाए तो क्या होगा, हम तो पीछे हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से कुछ लोग क्या होते हैं, वो लाइव क्लास चल रही तो नहीं, हमें क्लास करना है। तो इस तरीके से जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं, तत्पर होते हैं, तैयार रहते हैं हमेशा, वो क्या कहलाएगा, वो आपका उद्यत, ठीक है। और अनुद्यत मतलब जो बिल्कुल अपने कार्य के प्रति तत्पर ना हो, ठीक है, अरे आज नहीं, कोई नहीं, आज नहीं क्लास कल कर लेंगे, तो वो क्या हो गए, वो आपके अनुद्यत कहलाएंगे। तो इस तरीके से उद्यत मतलब, उद्यत का अर्थ क्या होता है, तत्पर रहना, तैयार रहना, ठीक है, जो भी जिसका कार्य हो उसके प्रति, ठीक है, उद्यत का अर्थ होता है, ठीक है। गहरा का उथला, उपकार बता चुके हैं, ठीक है, रिपीट हुआ है। उपकार मतलब का अर्थ होता है भला करना, और अपकार मतलब बुरा। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति हो चुका है, इंपॉर्टेंट भी है, आपका बार बार पूछा भी जाता है। तो अनुरक्ति क्या होता है, वही आपका प्रेम मोह माया संसार में लीन होना, आसक्त होना, ठीक है, आपका अनुरक्ति होगा। और जो इस सबसे दूर हो, जो विरक्त हो चुका हो, जैसे आपके साधु सन्यासी, उन्हें क्या कहेंगे, विरक्ति कहेंगे। स्वकीय, ठीक है, स्वकीय का क्या हो जाएगा, परकीय, ठीक है। तो स्वकीय का अर्थ होता है जो अपने मतलब जो अपने पति से, अपने पुरुष से प्रेम करे, और परकीय का अर्थ होता है जो पराये पुरुष से प्रेम करे, ठीक है। तो स्वकीय का क्या हो जाएगा, परकीय हो जाएगा। गुप्त का प्रकट सभी को पता है, सदाचारी, दुराचारी, ठीक है। प्रतिकूल का क्या हो जाएगा, अनुकूल। स्वर, स्वर का क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। पूर्णता का क्या हो जाएगा, अपूर्णता हो जाएगा, या पूर्णकालिक होगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। अचल का क्या हो जाएगा, चल हो जाएगा, ठीक है। पूर्व, पूर्व का क्या होगा, पूर्व का दिशा के अगर उसमें करेंगे, ठीक है, अगर पूर्व का अर्थ दिशा से भी होता है, एक जो आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, और एक पूर्व का अर्थ क्या होता है, पहले भी होता है, ठीक है, एक पूर्व का अर्थ पहले से भी होता है। तो आपका क्या होगा, उत्तर, अपर, पश्चिम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। सूर्यास्त मतलब सूर्य का उगना, ठीक है, और सूर्योदय मतलब सूर्य का, सॉरी, सूर्यास्त मतलब सूर्य का डूबना, और सूर्योदय मतलब सूर्य का निकलना, ठीक है। तो सूर्योदय का क्या हो जाएगा, सूर्यास्त होगा। आदि, आदि का अर्थ क्या होता है, आरंभ होना, किसी चीज का आरंभ होना, ठीक है, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अंत होना, ठीक है। अगला का पिछला, शुभ का अशुभ, राम का रावण। तो जो आपका इजी है उन्हें ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है, बस एक नजर देख के आगे बढ़ जाना है। राष्ट्र प्रेम का क्या हो जाएगा, राष्ट्रद्रोह होगा, ठीक है। आदर का निरादर, अनादर होगा, ठीक है, दोनों होगा, ध्यान दीजिए, निरादर भी होगा, अनादर भी होगा। एक का अनेक, पक्ष का क्या हो जाएगा, विपक्ष होगा। मान का अपमान। सार्थक का क्या हो जाएगा, निरर्थक, मतलब जो जिसका अर्थ हो वो आपका क्या कहलाएगा, सार्थक, ठीक है, अर्थ सहित होना आपका क्या कहलाएगा, जिसका अर्थ हो या अर्थ सहित होना आपका सार्थक कहलाएगा। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। मधुर आपका इंपॉर्टेंट है, तो मधुर का क्या क्या हो सकता है, मधुर का आपका अमधुर भी हो जाएगा, ठीक है, कर्कश भी होगा, तीक्ष्ण भी होगा, ठीक है, तीक्ष्ण भी होगा, और कटु भी होगा, ठीक है। तो ये सारे होंगे, इंपॉर्टेंट है आपका, अमधुर, कर्कश, तीक्ष्ण और कटु हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सगुण,
सगुण का आपका क्या हो जाएगा, निर्गुण, ठीक है, निगुण, निर्गुण। तो सगुण मतलब गुण सहित होना। जैसे हमारी एक भक्ति, जब आप भक्ति पढ़े होंगे, ठीक है, भक्ति हिस्ट्री में, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि एक सगुण भक्ति थी, एक की आपकी निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति मतलब जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, जो हम आकार की पूजा करते हैं, जो राम कृष्ण शिव जी की पूजा करते हैं, ये आपकी भक्ति कैसे कहलाती है, आपकी सगुण भक्ति। और जो मूर्ति की पूजा नहीं करता, किसी आकार की पूजा नहीं करता, निराकार की पूजा करता है, ब्रह्म की पूजा करता है, वो आपका क्या कहलाता है, निर्गुण। तो सगुण का अर्थ मतलब गुण सहित होना, ठीक है, एक तरीके से आकार होना, ठीक है, और निर्गुण मतलब निराकार। तो सगुण का क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। अभिमानी का निराभिमानी, ठीक है। उदार का क्या हो जाएगा, अनुदार, ठीक है, अनुदार। जीवित, ये अभी पीछे बताया था ना, जीवित आएगा तो आपका मृत होगा, ठीक है, जीवित पूछेगा तो मृत होगा, जीवन पूछेगा तो मरण होगा, और आपका क्या था, एक आपका और क्या था, जन्म पूछेगा तो मृत्यु होगा, ठीक है, जन्म पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, मृत्यु होगा। बहुमत का क्या हो जाएगा, बहुमत का अल्पमत। बहुमत जैसे कहते नहीं, कोई भी सरकार कब बनती है, जब वो बहुमत में होती है, ठीक है। तो बहुमत, अल्प मतलब मत का कम होना। आरंभ का अंत। लौकिक, लौकिक आपका इंपॉर्टेंट है, लौकिक। तो लौकिक का अर्थ क्या होता है, जिसका संबंध इस लोक से हो, जिसका संबंध लोक से हो, जिसका संबंध इस संसार से हो, जिस संसार में, जिस लोक में हम रह रहे हैं उस, ठीक है। तो लोक का अर्थ क्या हुआ, जिस संसार और जिस लोक में हम रह रहे हैं उसका संबंध उससे होना, मतलब लोक से होना, संसार से होना, क्या कहलाएगा, लौकिक कहलाएगा, ठीक है। अलौकिक तो जिसका संबंध लोक से ना हो। आवश्यक का अनावश्यक। आवश्यक मतलब जरूरी, अनावश्यक मतलब जो जरूरी ना हो। मुश्किल का आसान सभी को पता होगा। पराधीन और स्वाधीन, ठीक है। पराधीन स्वाधीन क्या होगा, पराधीन मतलब जब हम दूसरों के अधीन हो, ठीक है। पर मतलब दूसरा, अधीन दो शब्द से मिलकर बना है। पराधीन और आपका मतलब दूसरे के अधीन, और स्वाधीन मतलब अपने अधीन, ठीक है। तो पराधीन का विपरीत क्या होगा, पराधीन का विपरीत होगा स्वाधीन। नीरस, शायद आपका रिपीट हुआ है, तो बिल्कुल आपका नीरस का विपरीत होगा सरस, ठीक है। तो रस सहित होना आपका सरस कहलाएगा, नीरस मतलब बिना रस के। कर्मठ आपका इंपॉर्टेंट है, कर्मठ जो मार्ग कर रहे हैं उसे थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो कर्मठ जिसे कहते हैं हार्ड वर्कर, ठीक है, जो अपने काम के प्रति ईमानदार हो, मेहनती हो, हार्ड वर्कर हो, वो क्या कहलाएगा, और अपने कार्य के प्रति कुशल भी हो, कुशल हो, ईमानदार हो और मेहनती हो, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कर्मठ कहलाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, अकर्मठ, ठीक है। विदेशी स्वदेशी दूर पास, ठीक है। तो क्या इनको तो आपको बताना नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इतना तो सभी को पता है। दयालु मतलब जिसमें दया हो, निर्दय मतलब जिसमें दया ना हो। असीम का विपरीत क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, असीम का विपरीत क्या होगा, ससीम। तो जो जिसकी सीमा हो वो क्या कहलाएगा, ससीम, ठीक है, जिसकी सीमा हो, और जिसकी सीमा ना हो वो आपका क्या कहलाएगा, असीम, ठीक है, असीम। जैसे आपके महासागर है, महासागर आपका जो होता है महासागर, वो क्या होता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। तो इसी तरीके से जिसकी सीमा हो वो ससीम, और जिसकी सीमा ना हो वो आपका क्या कहलाएगा, असीम कहलाएगा। अधूरा का क्या हो जाएगा, पूरा। प्रकाश का अंधकार। प्रशंसक का निंदक, ठीक है, प्रशंसक का क्या हो जाएगा, निंदक। पुण्य का पाप। संस्कृति का असंस्कृति, ठीक है। तो ये जो आपके इजी हैं इनको बस एक नजर देख के आगे बढ़ जाते हैं। जस्ट मिनट। आकर्षण का क्या होगा, आपका आकर्षण का विकर्षण भी होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ जाता है तो फंस जाते हैं। आकर्षण का विलोम क्या होगा, विकर्षण होगा, और अनाकर्षण भी होता है, ठीक है, अनाकर्षण भी
इसका विलोम होता है। तो ठीक है, क्या क्या होगा, विकर्षण और अनाकर्षण हो जाएगा। ठीक है, घृणा का प्रेम होगा। ठीक है, निर्माण, निर्माण, ठीक है, एक तरीके से कंस्ट्रक्ट करना, और विनाश, नाश करना, नष्ट होना। आदरणीय का अनादरणीय। औपचारिक का क्या हो जाएगा, अनौपचारिक। पूर्वकालीन मतलब पूर्वकालीन का उत्तरकालीन। महायोगी, महाभोगी। ठीक है, तो इस आगे बढ़ते हैं। संगठित का क्या हो जाएगा, संगठित का विपरीत क्या हो जाएगा, असंगठित हो जाएगा। ठीक है, हानिप्रद का लाभप्रद। दिवस, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, दिवस का क्या हो जाएगा, दिवस का क्या होगा, विभावरी। ठीक है, विभावरी। तो दिवस का अर्थ यहाँ पे क्या है, दिन से है। ठीक है, दिन से है एक तरीके से। और विभावरी का अर्थ क्या होता है, रात। ठीक है, जो आपकी रात होती है, तो रात को क्या कहते हैं, विभावरी। रात्रि की जब पर्यायवाची पढ़ेंगे तो रात्रि की पर्यायवाची में आपका विभावरी भी आता है। ठीक है, निशीथ भी होता है रात्रि का पर्यायवाची, विभावरी भी होता है आपका, निशा भी होता है। तो इसी तरीके से विभावरी रात को बोलते हैं, और दिवस आपका दिन का पर्यायवाची है, या दिन को दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, निर्मल, निर्मल का क्या होगा, मलिन। ठीक है, मलिन। तो मलिन का अर्थ क्या होता है, गंदा। मलिन किसे कहते हैं, गंदा को बोलते हैं। और निर्मल मतलब साफ होना। ठीक है, साफ होना। तो निर्मल का क्या हो जाएगा, मलिन होगा। पूर्व पद मतलब पहले का पद। उत्तर पद मतलब बाद का पद। ठीक है, महान का क्षुद्र होगा। ठीक है, द्युति, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो मार्क कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द्युति का अर्थ क्या हुआ, द्युति का अर्थ होता है उजला। ठीक है, उजाला, चमक, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, उजाला, चमक को क्या कहेंगे, द्युति कहेंगे। और ये पर्यायवाची भी है एक तरीके से, ये जो आपके प्रकाश के पर्यायवाची भी हैं। तो प्रकाश के पर्यायवाची में आपका क्या आता है, द्युति भी आता है। ठीक है, तो द्युति का अर्थ क्या होता है, चमक, प्रकाश, उजाला। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, उजाला का विपरीत आपका अंधेरा होता है। तो इसी तरीके से द्युति का क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। ठीक है, अंधकार हो जाएगा। स्वार्थ का निस्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ का विपरीत क्या हो जाएगा, निस्वार्थ। आचार का अनाचार। ठीक है, अपव्यय, यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, अपव्यय का क्या हो जाएगा, अपव्यय का हो जाएगा मिथ्य व्यय। ठीक है, अपव्यय का क्या होगा, मिथ्य व्यय। तो अपव्यय का अर्थ होता है अधिक खर्च करना, और मिथ्य व्यय का अर्थ क्या होता है, कम खर्च करना। तो मिथ्य व्यय कम खर्च करना, अपव्यय अधिक खर्च करना। तो अपव्यय का विपरीत क्या हो जाएगा, मिथ्य व्यय होगा। ठीक है, आवरण, आवरण का क्या होगा, अनावरण। जैसे हम पृथ्वी पर हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल का आवरण। हम वायुमंडल के आवरण से घिरे हुए हैं। हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल का क्या है, आवरण ही तो है, जिसमें हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, तो आवरण का अर्थ होता है जो चारों तरफ घिरा होता है। ठीक है, चारों तरफ घिरा होना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनावरण हो जाएगा। गमन, ये आपका रिपीट हुआ है बार बार। गमन का अर्थ होता है जाना, आगमन का अर्थ होता है आना। ठीक है, आमिष, यहाँ पर ये कंफ्यूज करने वाला शब्द है, तो इसको समझ लेते हैं। सामिस। ठीक है, सामिस और आमिष का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, सामिस और आमिष का अर्थ एक ही होता है। तो सामिस का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट भी है, मार्क कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। सामिस का अर्थ क्या होता है, मांस खाने वाले को क्या कहते हैं, जो मांस खाता हो उसे क्या कहते हैं, सामिस। ठीक है, और निरामिष मतलब जो मांस नहीं खाता। उल्लास इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें। ठीक है, उल्लास आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, विलोम शब्द आपके बहुत सारे हैं। ठीक है, हजारों की संख्या में विलोम शब्द है। देखना हमें सब है, पर जहां ध्यान देना है वहां पे हमें, जहां पे मार्क कर रहे हैं वहां पे आपको क्या है, ध्यान देना है। ठीक है, तो उल्लास क्या होता है, उल्लास का क्या हो जाएगा, नैरस। तो उल्लास क्या होता है, जैसे खुशी, हर्ष, आनंद, आपका क्या कहलाएगा, उल्लास। ठीक है, खुशी, हर्ष, आनंद आपका उल्लास कहलाएगा। जैसे कहते हैं हर्षोल्लास, तो क्या होता है, खुशी मनाना, आनंद मनाना। ठीक है, नैरस, नैरस एक तरीके से आपका क्या होता है, दुखी होना, उदास होना। ठीक है,
निराश होना, दुखी होना, उदास होना क्या कहलाएगा? नैरस्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। उल्लास का विपरीत क्या हो जाएगा? नैरस्य होगा। क्लियर है?